हम अपने लेक्चर में देखते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी एक मैट्रिक्स से हम कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हम सीख रहे थे, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, माइनर, एप्सिलॉन एंड नॉर्मल फॉर्म। आज हम क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स आपको कैपिटल ए दी रहेगी, जिसकी हेल्प से हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। सवाल उठता है कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो हम आपको एक लॉजिक के थ्रू समझाना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, क्या दी हुई है हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए दी है। इस मैट्रिक्स ए का जो मेरा इस समय मैंने ऑर्डर कंसीडर किया हुआ है वो मान लेता हूं कि वो ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो है हमारे पास एम और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है एन। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को हम लिख देंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द आई एम इंटू ए आई एन, इस तरीके से। अब आई एम से मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास आई एम से मतलब है 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 and 0 and this 0 0 0 up to last में। तो दिस इज ए, इस ए को हम एज में दिखा रहे थे। आई एन हमारे पास दिखाएगा 1 0 0 डैश डैश 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 0 एंड लास्ट में हमारा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कहने का मतलब मेरे पास ये हुआ कि अगर मेरी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/2 का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला मेरा लिखाएगा I3 और सेकंड मेरा लिखाएगा I2। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये करेंगे, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए हमारे पास लिखी रहेगी। इस मैट्रिक्स ए में जो भी मेरे पास एलिमेंट है, अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन पर्पस है कि आगे चल के हम इस मैट्रिक्स आई एम को कन्वर्ट करेंगे पी में और आई एन को कन्वर्ट करेंगे क्यू में। और जब ये पी ए क्यू हमारे पास बनेगा तो ये जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म की किसी भी एक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, जब भी मुझे रो ऑपरेशन लगाना है तो मैं इन दोनों में लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा यहाँ पर, रो ऑपरेशन। लेकिन जब भी मुझे कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो मैं इन दोनों में लगाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, मैट्रिक्स ए में हमारे पास दोनों ऑपरेशन लगेंगे, हमारे पास रो भी लगेगा और कॉलम भी लगेगा, लेकिन आई एम में लगेगा केवल रो, कॉलम नहीं लगाना है। उसी प्रकार आई एन में केवल कॉलम ऑपरेशन लगेगा, रो नहीं लगेगी। ऐसे ऑपरेशन लगाते लगाते हम इस मैट्रिक्स ए को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास जो भी कैपिटल पी आगे चल के हमारे पास कहलाएगा, दिस कॉल्ड द कैपिटल पी, और ये हमारा कहलाएगा कैपिटल क्यू। तो ये जो हमारे पास कैपिटल पी और कैपिटल क्यू आपको मिलेंगे वो हमेशा होना चाहिए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि इनका हमारा जो डिटरमिनेंट जो आना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन है हमारा, नाउ दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 0 2 2 3 4 एंड 3 3 6। हमने इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर लिया है।
ठीक है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3। हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, एक ऐसा जिसमें रोज और कॉलम समान होंगे, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे जिसमें रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन पहले हम रो और कॉलम इक्वल वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कैपिटल A इक्वल टू I3A I3। इस कैपिटल A को यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दिस कॉल्ड द 1 0 2 2 3 4 3 3 6। I3 हमारे पास लिखाएगा दिस इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। एंड सेकंड मेरे पास I3 मेरे पास होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, ये हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या करते थे, नॉर्मल फॉर्म हम जो भी ऑपरेशन लगाना है इसकी बात करेंगे पास की। जब रो लगाना है तो इसमें लगाएंगे, कॉलम लगाना है तो इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें हमें दोनों लगाने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या आता है कि हम हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, जो हमने 4 फॉर्म हमने वहां पे पढ़े थे उनमें से कोई एक फॉर्म यहाँ पर निकालने की कोशिश करें। हम यहाँ पे रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इस 2 और 3 को हम 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लगेगा बच्चों हमारे पास, दिस इज R2 माइनस 2 R1, R3 के लिए R3 माइनस 3 R। कितना आएगा 1 0 2 0 3, दिस इज 0 3 यानी कि 0, दिस इज 3 6 माइनस 6 यानी कि ये भी 0। ठीक है, अब चूंकि हमने रो ऑपरेशन लगाया हमें इसमें लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 0 0, दिस इज माइनस 2 1 0, दिस इज माइनस 3 0 1। कॉलम ऑपरेशन में हम कॉलम वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने हैं, तो ये मेरे पास एड्रेस रहेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे चाहिए 1, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ कि इस 1 3 से पहले इसको 0 बना, लेकिन उससे पहले मैं इस 1 से इस 2 को 0 बना देता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे C3 के लिए C3 माइनस 2 C2, क्या करेंगे C3 माइनस C में लगेगा हमारे पास। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, दिस इज 1 0 0 0 3 0 एंड 0 3 0। ओके, इक्वल टू तो क्या मिलेगा, इसमें ऑपरेशन लगाना, ये ऐसे जाएगा 1 0 0 माइनस 2 1 0 एंड माइनस 3 0 1। ठीक है, इसमें ऑपरेशन हमारा लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दिस इज 1 0 माइनस 2 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर से हम डिवाइड कर देते हैं 3 का, तो हमने C2 के लिए C2 डिवाइडेड बाय 3 करा। कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 1 0 and this is 1 0 0 minus 2 1 0 minus 3 0 1। चूंकि हमें केवल कॉलम में ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दिस इज 1 0 माइनस 2 एंड 0 1 by 3 0 एंड 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इस नीचे वाले 1 को हम 0 बना देंगे। क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर R3 के लिए R3 माइनस R। कितना मिलेगा हमको, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड दिस इज 1 0 0
दिस इज -2 1 0, -3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, 0 -1 यानी कि -1 0, एंड दिस इज a 1 0 -2 0 1/3 0 एंड 0 0 1। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे ये मेरे पास कैसा फॉर्म बन गया, लाइक दिस, ऐसे दिखाई दे रहा है हमें ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये टर्म जो बन रही है वो कैसी बनी, दिस इज द I2 0 0 0, ठीक है, और ये हमारा बदल आएगा कैपिटल P एंड A। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने कैपिटल P और Q निकाला हुआ है क्या वह नॉन सिंगुलर है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम ध्यान से, वेयर कैपिटल P मेरे पास कितना है 1 0 0 -2 0 0 1 एंड 1 -1 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल P को डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करूँ तो केवल 1 के लिए ओपन करूंगा, 1 के लिए ओपन करूंगा यानी कि मेरे पास क्या होगा, इस तरीके से होगा, तो बचेगा मेरे पास केवल कितना, इतना पोर्शन, और इस पोर्शन का यदि मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालता हूं, नहीं मैं गलत करा, दिस इज 1, ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं Q की बात करूं तो Q मेरे पास कितना आया हुआ है, दिस इज 1 0 -2 0 1/3 0 एंड 0 0 1। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना मिलेगा, केवल मुझे ओपन करना है किसके लिए, 1 के लिए ओपन करना है, तो 1 के लिए ओपन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से करूंगा, तो 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा 1/3, और डेफिनेटली ये वैल्यू मेरे पास 0 नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ऐसा हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज a इक्वल टू 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 and 2 2 -2 0। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। तो हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, सपोज a इक्वल टू I3 a I4, तो ले हमने I3 को कि नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास है 4। अब a क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 and 2 2 -2 and 0। I3 मतलब क्या हुआ मेरे पास, दिस इज 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। I4 मेरे पास कितना है यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ओके, इस तरीके से। तो पहले से हमारे पास क्या है कि हम 1 की हेल्प से 1 और 4 और 2 को 0 बनाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज द R2 के लिए R2 -4 R1, R3 के लिए R3 -2 R1। ओके, क्या मिलेगा मुझे बच्चों यहाँ पर, 1 -1 2 -1 0 2 -4 यानी कि 6 -1 -8 यानी कि -9 2 + 4 यानी कि 6 2 -2 यानी कि 0 2 -2 यानी कि 4 हो गए मेरे पास ये। ठीक है, -2 यानी कि -4 यानी कि -6 एंड 0 -1 यानी कि मेरे पास ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2। दिस इज सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगा दें, 1 0 0 कितना मिलेगा, -4 1 0 एंड -2 0 1। कॉलम में कुछ नहीं करना मुझे, कॉलम मेरा ऐसे चलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ओके, पहला स्टेप क्लियर।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस 1 की हेल्प से हमें -1 2 और 1 को 0 बनाना है। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा ऊपर थोड़ा मिटा दें। तो क्या ऑपरेशन लगेगा बच्चों हमारे ऊपर, दिस इज द C2 के लिए C2 प्लस C1, C3 के लिए C3 -2C1 एंड C4 के लिए C4 प्लस C1। ओके, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 4 2 -1 2 2 2 -2 0। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर 0 6 -9 6 0 4 -6 है ना। यहाँ हमारे पास लिखा है कितना 1 0 0 -4 1 0 and -2 0 1 and this is A। तो यहाँ पर हमारे ऑपरेशन क्या लगेंगे, यहाँ पर दिस इज 1 1 -2 and 1 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 and 1। ओके, इनमें कोई हमारा अंतर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या लगाना है, यहाँ पर इसको हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहां से देखेंगे कि यहां पर आपका डिवाइड कितने से हो रहा है हमारे पास, इसे डिवाइड कर दें हम यहाँ पर 3 से, सॉरी 2 से। यहाँ पर हम चाहे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर हम चाहे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड करना मजबूरी है हमारे पास, कुछ कर ही नहीं सकते हम इसके अलावा। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि R2 के लिए R2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, R2 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 0 1 -3/2, 3 से कैंसिल करेंगे 3/2 और ये मिलेगा 1, दिस इज 0 4। इसको हम चाहे तो किससे डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं हम R2 को R2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, R2 को 2 से डिवाइड करने कितना आएगा हमारे पास 2, ये मिलेगा मुझे -3 और ये 1। ओके, इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 1 0 0 0 सॉरी 0। हमने यहाँ पे डिवाइड किया 6 से, कितना मिलेगा -2/3 1/6 0। यहाँ पे हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये मिलेगा आपको -1 0 1/2। कॉलम में हमारे पास हमने कुछ भी नहीं किया, तो कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 1 1 -2 1 0 1 0 0 and 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, इस 1 से हमें इस 2 को बनाना है 0। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, दिस इज R2 सॉरी R3 के लिए R3 माइनस 2R2 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 दिस इज 0 1 -3/2 1 0 0। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का तो कितना हो गया -3 +3 हो गया, +3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 0 आएगा। इसमें हमने 2 का तो कितना आ गया मेरे पास, दिस इज -1 दिस इज 1 0 0 दिस इज -2/3 1/6 0। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का तो -1 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज -1 + 4/3 यानी कि मुझे मिल जाएगा 1/3। इस पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये मिल गया मुझको -1/3 और ये आपका 1/2 ही होगा। ठीक है, अब कॉलम में हमने कुछ नहीं किया तो कॉलम हमारा ऐसे चलेगा 1 1 -2 1
0 1 0 0 and 0 0 1 0 and 0 0 0 1। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पे क्या लगाना है कि इस 1 से हम इसको और इसको 0 बनाना चाहते हैं। ऑपरेशन हमारे पास नेक्स्ट क्या लगेगा, इसको हटा देता हूं। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द C3 के लिए C3 प्लस 3/2। ये काम करते हैं हम ठीक है, C3/2 C2 और C4 के लिए C4 माइनस C2। ओके, कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 0 माइनस। रो में हमें ऑपरेशन लगाना नहीं, क्योंकि हमने कॉलम में ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास आएगा 1 0 0, दिस इज -2/3 1/6 0 and this is 1/3 -1/3 1/2 a। ठीक है, हमने यहाँ पर केवल लगाया C3 और C4 में लगाया, हमारे पास क्या होगा 1 0 0 0 1 1 0 0। हमने ऑपरेशन क्या लगाया C3 के लिए प्लस 3 C2 यानी कितना आएगा -2 प्लस 3/2 है ना। ये कितना होगा मेरे पास -1/2 3/2, दिस इज 0 0। नेक्स्ट में मेरे पास ऑपरेशन आएगा -1, ठीक है, क्योंकि हमने C4 के लिए C4 माइनस C2 करा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, फिर दिस इज इसमें करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास इसमें लगा रहे थे हम यहाँ पर C4 माइनस C2। तो मुझे नेक्स्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर C4 के लिए, C4 के लिए कितना मिला, दिस इज द -1 एंड दिस इज 1 0 1। ओके, इस तरीके से तो हमने इसमें लगाया हुआ है C3 के लिए C3 प्लस C2 और C4 के लिए C4 माइनस C2। तो हमारे पास सब इसमें से माइनस होगा, तो ये इसमें से इधर माइनस होगा, तो -1 मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये मेरे पास -1 आ गया है, जबकि यहाँ पर -1 नहीं आना चाहिए, इसको यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम C3 को -C4 से कन्वर्ट कर देते हैं। कितना मिलेगा, ये 1 0 0 0, दिस इज 0 1 0 0 एंड 0 0 1 एंड 0। क्या करा मैंने, माइनस साइन से करा हुआ है, रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो 1 0 0 -2/3 1/6 0 1/3 -1/3 1/2। कॉलम में हमने C3 को चेंज किया है C4 से विद माइनस साइन, तो दिस इज 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया मेरे पास 0, ये हो गया -1 और ये हो गया -1/2, दिस इज 3/2, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। ओके, अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म जो हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है। आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज कॉल्ड योर, ये पूरा क्वेश्चन मुझे I3 के फॉर्म में मिलना है। मेरे पास क्या लिखाएगा, दिस इज I3 is 0, this is PAQ। आ गया हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास P कितना है, यहाँ पर P कितना है, ये ठीक है, where capital P equal to 1 0 0 -2/3 1/6 0 1/3 -1/3 1/2। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा,
केवल 1 के लिए ओपन करूंगा तो 1 के लिए ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, केवल ये टर्म ही मेरे पास दिखाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी कि 1/6 का 1/2 में करेंगे कितना आएगा, ये वाला टर्म का 0 यानी कितना आएगा 1/12, और ऑब्वियसली 1/12 है तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब q की अगर हम बात करें तो q कितना मेरे पास है 1 1 1 minus 1/2, 0 1 1 3/2, then 0 0 0 1 and 0 0 minus 1 0। ठीक है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हम केवल इस 1 के लिए ओपन कर रहे हैं, इस 1 के लिए ओपन करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, कहां पर आएगा, इतना पोर्शन आएगा, इस पोर्शन में केवल हमारा इस 1 के लिए ओपन करेंगे तो इस 1 से हमारे पास ये हट जाएगा तो क्या होगा, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा हमारे पास 0 यानी कि +1 यानी कि हमारा आएगा 1 which is not equal to। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q निकाल रहे हैं वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर के फॉर्म में आना जरूरी है। अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं आ रही है तो हमारी तरफ से कहीं पर -+ की मिस्टेक्स हो गई है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आती है तो आप प्लीज चेक जरूर करिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।